Hello everyone and welcome to Easy Way to Learn English. Today I am going to teach you direct and indirect speech or narrations. Guys, there are two ways in which we can report the words of speaker. The first we see direct speech. First direct speech, the exact words of the speaker as he says are given in the inverted commas. The words as he says, as it is, we can put them in inverted commas. That is direct speech. And now indirect speech, it is reported by another person. Time, place and person are modified accordingly. Means time, place और person में हम change करते हैं according to the sentence, जो कि हम अभी आगे देखेंगे. तो guys, this video is going to be very important, so please stay with me till the very end. I hope एंड आई प्रोमिस यू, अगर आप बने रहते हैं बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ, तो आज ज़रूर आप जितना भी कन्फ्यूज़न है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर मोस्टली 9th 10th 11th 12th के बच्चों में, वो सारा ही आज दूर हो जाएगा और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है आगे वीडियो में लास्ट तक. इनडायरेक्ट स्पीच जो मैंने भी आपको बताया, जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हैं. आई सेड व्हाट इज़ योर नेम. अब मैंने आपसे पूछा है आपका नाम, तो जब आप मेरी इस बात को किसी थर्ड पर्सन से, किसी और से जाकर बताओगे, तो आप ये थोड़ी कहोगे व्हाट इज़ योर नेम. अब आप उसका नाम थोड़ी पूछोगे, आप तो जो हमारे दोनों के बीच जो बात, जो डिस्कशन हुआ है, उसको जाकर बताओगे कि शी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज. उसने मेरा नाम पूछा था, ऐसे बोल सकते हो. और बोल सकते हो शी आस्क्ड मी माई नेम, ठीक है ना, शी आस्क्ड मी माई नेम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और बोल सकते हो, अगर आपको प्रॉपर सेंटेंस ही बनाना है, इनडायरेक्ट वे में ही पूरा नरेट करना है, तो आप कह सकते हो शी आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम. शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. अब वाज हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, क्योंकि अब आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना आपको सेंटेंस में. आप तो बता रहे हो कि उन्होंने मेरा नाम पूछा था. शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज और शी आस्क्ड मी माय नेम, ऐसे भी बोल सकते हो. तो यही डिफरेंसेस हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, कि हम डायरेक्ट बात को करते हैं कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लगाकर, और एज इट इज़ हु बहू जैसे बोली जाती है. इनडायरेक्ट में जब हम बताते हैं तो हम टाइम भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब जब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो टाइम पास का होता है, नियर का होता है. जब हम इनडायरेक्ट वे में किसी और को बात बता रहे हैं तब बात दूर की हो जाती है. बाद में ही आप बताएंगे ना, जब बात पास्ट की हो चुकी है, पास्ट की, पास की नहीं, पास्ट. और जब डायरेक्ट बात करते हैं तो वो पास की, नियर की बात होती है, ठीक है. तो कुछ तो चेंज हम यहाँ करते हैं, टाइम में करते हैं, कुछ प्लेस में करते हैं, कुछ पर्सन में करते हैं. और एक चेंज ये है कि पास की बात को दूर की बात बना देते हैं. तो अभी मैं टाइम की बात करती हूँ. ही सेड आई शैल कम टुमारो. टुमारो क्या है, टाइम है, कल का, कल का टाइम है टुमारो. उसने कहा कि मैं कल आऊँगा. ही सेड, अब एक इसमें हमें कंजंक्शन चाहिए होता है, जो कि दैट बहुत काम में आता है. दैट कंजंक्शन, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है तब हम, या कोई स्टेटमेंट है तब हम दैट का ही यूज़ करते हैं. ही सेड दैट आई का तो आई नहीं रहेगा ना अब, क्योंकि वो कह रहा है. तो अब मैं थोड़ी बात करूँगी कि मैं कल नहीं आऊँगी, हम तो उसी को कहेंगे ना कि उसने कहा था. अब हम पास्ट की बात को किसी और से बता रहे हैं कि उसने कहा था कि वो कल या अगले दिन नहीं आने वाला था, वो अगले दिन नहीं आएगा. तो क्या होगा, शैल का जब पास्ट में बनाते हैं तो वुड कर देते हैं. ही सेड दैट, आई को कर देंगे ही, क्योंकि वो नहीं आएगा ना, मैं तो आऊँगी ना, वो नहीं आएगा. तो ही सेड दैट ही वुड कम. टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे. द नेक्स्ट डे, हमेशा याद रखना कि टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे. तो यहाँ भी वही चेंज हो जाएगा. ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे. अब हम बात करते हैं प्लेस की. ही सेड आई शैल लीव दीज पेपर्स हेयर. हेयर का मतलब यहाँ, इस प्लेस पर. अभी मैंने आपको बताया था पास की बात को दूर की बात बना देते हैं. तो हेयर का जब हम दूर की बात करके बनाएंगे और पास्ट, PAST, पास्ट की बात करके बनाएंगे तो हेयर का देयर हो जाएगा. ही सेड दैट, आई का तो ही करेंगे क्योंकि उसने कहा है कि वो. ही सेड दैट ही शैल का वुड, ही वुड लीव. कभी भी लीव का लेफ्ट मत करना, ये बहुत बच्चे ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. वो क्या करते हैं, शैल का भी वुड कर दिया या शुड कर दिया अकॉर्डिंगली,
और लीव को भी लेफ्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। शैल का वुड होगा लेकिन लीव का लीव ही रहेगा, क्योंकि शैल एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। He said that he would leave these papers, these तो पास की बात है, these हम तो those की बात करें, those तो those हो जाएगा यहाँ पर, वो पेपर्स हेयर भी नियर की बात है, हमें दूर की बनानी है क्योंकि हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा देयर। तो क्या बना सेंटेंस, ही सेड दैट ही वुड लीव दोज पेपर्स देयर। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हुए, तो किस किस तरह से कहाँ चेंज करते हैं ये अभी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तब हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम बनाते हुए इनडायरेक्ट स्पीच की वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है तब इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। अब मैं एक सेंटेंस लेती हूँ प्रेजेंट में, जैसे कि ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम गोइंग, ही सेज आई एम गोइंग। तो क्योंकि वो सेज है, ही सेज है जो कि प्रेजेंट में है, और जो हमारा इन्वर्टेड कोमा में जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी है वो भी प्रेजेंट में है, आई एम गोइंग। तो हम वैसे भी अगर सेज रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज है तो हम अंदर की चीज़ को जो इन्वर्टेड कोमाज में लिखी है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे उसकी वर्ब में, आई मीन टू से उसकी वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि ही सेज आई एम गोइंग, ही सेज दैट, आई का तो ही कर देंगे क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ, ही सेज उसने कहा था वो जा रहा है, तो ही सेज दैट ही इज गोइंग, ही सेज दैट ही इज गोइंग। अगर फ्यूचर में होगा ही विल से कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम कमिंग, ही विल से आई एम कमिंग। तो विल भी फ्यूचर का साइन है, विल, ही विल से आई एम कमिंग। तो ही विल से दैट ही इज कमिंग, ही को तो चेंज करेंगे क्योंकि मैंने कहा था, मैं कहूँगा कि मैं आ रहा हूँ, तो ही विल से दैट ही इज कमिंग। अब वही आ रहा है ना तो वही उसी के लिए हम ही लगाएंगे, ही इज़ कमिंग। ये तो चलिए ये तो प्रोनाउन में चेंजेस है जो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में है तो हम जो इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट में है तो भी हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है, एक सेंटेंस में लिख के बता देती हूँ। जैसे कि ही सेज, सेज किसका साइन है, प्रेजेंट का साइन है, कोमा इन्वर्टेड कोमा आई विल डू इट, आई विल डू इट। क्योंकि यहाँ पर सेज लगा है, प्रेजेंट का साइन है, और यहाँ पर विल डू, तो विल हम फ्यूचर में चेंज ही नहीं करना है हमें, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ही सेज दैट ही विल डू इट। अगर यहाँ पर पास्ट होता तो हम यहाँ ही वुड कर सकते थे, करते, वुड करते, लेकिन अभी हम यहाँ वुड नहीं करेंगे बिकॉज हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। अगर ये होता ही विल से आई डू इट, ही विल से आई कैन डू इट, तभी भी हम ऐसे ही रहने देते, ही विल से दैट ही कैन डू इट, ही विल से दैट ही कैन डू इट। हम जब प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, बस प्रोनाउन का चेंज करते हैं, आई का ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, डायरेक्ट सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इन्वर्टेड कोमास में, तब उसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब की बात हो रही है। यहाँ पर अगर सैड है, अगर यहाँ पर पास्ट है तो अब मैं अंदर की बात कर रही हूँ रिपोर्टेड वर्ब की, और यहाँ पर है, चलिए यहाँ पर यही है आई कैन डू इट, ये कौन सा है, प्रेजेंट, ये पास्ट है, तब हम अंदर चेंज करेंगे आई कैन डू इट, तो हम इसको कर देंगे दैट ही सैड दैट ही, आई का हो जाएगा ही, किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई का हो जाएगा ही, दैट ही कुड, कैन को चेंज करेंगे कुड में, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए ये भी पास्ट में ही होगा। क्योंकि ये प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है कैन, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी कुड, कैन की कुड, ही कुड डू इट। जब हमारे पास मॉडल वर्ब होती है तो हम जो एक दूसरी मेन वर्ब है, जैसे यहाँ पर मेन वर्ब डू है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कभी भी मत सोचना कि आप डू का डिड कर दें, नेवर, हमेशा ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जैसे हमने अभी किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये मॉडल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फर्स्ट फॉर्म आती है। हर कोई सेंटेंस
हमेशा टेंस की स्ट्रक्चर पर ही बना होता है, किसी ना किसी टेंस की स्ट्रक्चर पर ही बना होता है। तो ये भी एक टेंस की, भले ही ये मॉडल वर्ब है लेकिन रूल इसमें टेंस का ही लगा है। कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। फ्यूचर में अगर कुछ है तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस वर्ब में शैल और विल जहाँ पर हैं वहाँ मोस्टली वुड लगा देंगे, कहीं कहीं शुड आ सकता है पर मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज वुड ओनली। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट में है उसको पास्ट में कर देंगे और जो पास्ट में है वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, मीन्स एक स्टेप आगे चला जाएगा। नाउ कुछ सेंटेंस के थ्रू हम सिर्फ प्रोनाउन में चेंज करना देख लेते हैं कि हम कैसे प्रोनाउन में चेंज करेंगे, प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है। जैसे कि आई से, आई कट माई फिंगर, मतलब मैंने कहा या मैं कहती हूँ कि मेरी फिंगर कटी है। आई से आई कट माई फिंगर, तो अब फिंगर तो मेरी कटी है तो मैं अपनी मतलब मेरी फिंगर में चोट लगी है तो आई कट। आई से क्या बनेगा सेंटेंस, आई से दैट, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को बिल्कुल हटा देते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, दिस इज डायरेक्ट। डायरेक्ट की पहचान कि हमने इन्वर्टेड कोमास में जैसा मैंने बोला था वैसे ही लिख दिया, आई से आई कट माई फिंगर, मैंने ऐसे ही बोला और ऐसे ही इन्वर्टेड कोमास में आ गया। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब हम इनको हटा देंगे। आई से दैट आई कट माई फिंगर, आई की जगह मैंने आई क्यों लिखा, क्योंकि फिंगर जिसकी कटी है वो मैं ही हूँ। आई कट माई फिंगर, आई कट माई फिंगर। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू से, यू से आई कट माई फिंगर। अब कौन कहता है, यू, तो फिंगर किसकी है, किसकी फिंगर है, यू की। तो कैसे चेंज करेंगे इस आई को, यू में चेंज करेंगे। यू से दैट, आई आएगा यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आई बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा है, यू ने कहा है, तुमने कहा है दैट यू कट योर फिंगर, यू कट योर फिंगर। ओके, नेक्स्ट ही सेज। अब कौन कहता है, वो कहता है ही सेज आई कट माई फिंगर। फिंगर किसकी कटने वाली है, ही की फिंगर कटी है तो ही बोलेगा ही सेज दैट, ही सेज दैट, ही कट का हो जाएगा कट्स, ही कट्स हिज फिंगर, ही कट्स हिज फिंगर। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कट की सेकंड फॉर्म भी कट होती है, तो अगर हम ये लगा दें ही कट हिज फिंगर तो भी सही रहेगा, ही सेज ही कट हिज फिंगर। नेक्स्ट इज शी सेज आई कट माई फिंगर। अब क्या हो जाएगा, शी सेज, क्योंकि फिंगर शी की है तो शी हो जाएगा, शी सेज शी कट्स हर फिंगर, शी सेज शी कट्स हर फिंगर। माई की जगह हर हो जाएगा, यहाँ माई क्योंकि ही था, माई की जगह हिज हो जाएगा। यहाँ माई क्योंकि यू की बात कर रहे हैं तो माई की जगह योर हो जाएगा। यहाँ क्योंकि आई की बात थी तो सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मैंने ही कहा था और मेरी ही फिंगर है। तुमने कहा था और फिंगर मेरी नहीं तुम की ही होगी तो इसलिए यू आ जाएगा। उसने कहा था तो फिंगर भी उसी की होगी क्योंकि आई लगा है तो उसी की फिंगर है तो ही आ गया। शी ने कहा था तो शी की ही फिंगर है तो शी के लिए हम आई यूज़ नहीं करेंगे, शी ही यूज़ करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई थिंक you understood today's chapter. I will be back soon. Till then, keep learning, keep watching my videos and keep shining, keep growing. Bye.